आप कैसे सो लेते इतने सुकून से? यार खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है ये। तुम्हारे बजाय अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह तोड़ देता। अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। हमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो रब। आप किसी और के लिए आए होंगे यार। तो ये कहकर गई है कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाथ नहीं लगा। पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। पागलों की तरह सड़कों पे निकल जाऊं उसको ढूंढने के लिए मैं। फरासत की ज़िंदगी में जो ट्विस्ट आया है, इसके बारे में तो फरासत ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फरीद ऐसा गुल खिलाएगा, इस बात को ही हज़म नहीं कर पा रहा फरासत और उसकी बीवी। लेकिन अब तो फरीद को पुलिस ही पकड़ कर ले गई है। फरीद दुहाइयाँ दे रहा है कि वो उसकी बीवी है और वो उसका शौहर है, इसीलिए उसके घर में है। लेकिन 2 नंबरी औरत की वजह से फरीद को हवालात की सैर खानी पड़ी है। और यही नहीं, उस औरत ने भी फरीद से लाताल्लुकी का ऐसा इजहार किया है कि पुलिस ने सारी रात मारा है फरीद को। फरासत की बीवी ये समझ रही है कि फरासत शायद मर गया है और अपने बेटे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सारी रात फरीद घर नहीं आया और उसका कुछ अता पता नहीं है। मनाहिल को बेचारी को अभी भी वली की माँ की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन शाज़िया भी अपने दिल से मजबूर है, वो मनाहिल को माफ़ ही नहीं कर पा रही। सनम के बाप को फिदा की इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करते हैं और फिदा की इस बात के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन तैमूर की वजह से फिदा का शक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि तैमूर ने प्रपोज़ल शाज़मीन को दिया है, सनम को नहीं। और वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों को घर तलाक की दहलीज पर आ पहुंचा है। तो क्या सच में सनम डाइवोर्स ले लेगी फिदा से? जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।